सारी बयानबाजी आप उठाकर देख लीजिए, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि इस अशांति में आग में घी डालने वाली है ममता बनर्जी। देखिए, जब किसी भी देश में कोई भी तरह का एक्ट पास होता है या कानून लागू होता है, तो वो इसलिए नहीं कि सरकार उसको आपके ऊपर थोप रही है, बल्कि पूरे संवैधानिक तरीके से होता है। जैसे कि इस बिल में हुआ, राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दिया, तब जाकर के ये कानून बना, एक्ट बना। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई वर्ग इससे असंतुष्ट है तो वो कोर्ट में जाए, उसे चैलेंज करे, सुप्रीम कोर्ट जाए, अंडर आर्टिकल 32 एसएलपी में उसको चैलेंज करे, जो कि ये गए भी हैं। मगर ये जो पश्चिम बंगाल में अशांति हो रही है, आज ममता बनर्जी जब ये कहती है कि मैं इसे यहां नहीं लागू होने दूंगी, यही बातें तो हमने सुनी थी जब 3 तलाक के खिलाफ फैसला आया था, यही बातें हमने सुनी थी जब सीए और एनआरसी की बातें हुई थी और एक्ट पास हुआ था, तो तब भी उन्होंने यहां आग लगाई थी। शाहीन बाग जैसे झमेले यहां पे भी पार्क सर्कस में हुए थे। और आज भी जब एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो कहती है कि मैं लागू नहीं होने दूंगी, तो ये असंवैधानिक है। आप संविधान के खिलाफ जाकर के कहती है कि कोई एक्ट जो कानून बन चुका है, कोई बिल जो कानून बन चुका है, जिसे पूर्ण रूप से बहुमत से पास किया गया है, आप कहती है मैं लागू नहीं होने दूंगी। आप रहती कहां हैं? आप भारत में रहती हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, आपको कानून को स्वीकार करना होगा। और अगर नहीं असंतुष्ट है तो कोर्ट जाइए। लेकिन ये आग लगाने की जो आपकी पुरानी आदत है, इससे आज क्या हो रहा है देखिए, पुलिस वाले मार खा रहे हैं। ना ममता बनर्जी के परिवार का कोई नहीं मार खा रहा, ना भाई ना भतीजा। मार खाने वाले कौन है? गरीब पुलिसकर्मी। हाथ फुड़वाने वाले, आंख फुड़वाने वाले, जिनके हाथ बमों से उड़ा दिए जाते हैं, वो कौन है? पुलिस प्रशासन का परिवार। इसी पुलिस प्रशासन को ममता बनर्जी अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल भी करती हैं और इन्हीं को मरवाती भी है। तो बहुत दुख की बात है कि एक मुख्यमंत्री जिसको लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए, वो जो है विरोधी वाले काम करती है, देशद्रोह वाले काम करती है। आपको लगता है कि ममता बनर्जी के यही बयान आग में घी डाल रहे हैं? कि आप यही कहना चाहती हैं? बिल्कुल। जब एक मुख्यमंत्री ईद के दिन मंच पर जा करके कहे कि वे आएंगे, दंगा करेंगे, आप लोग मत करिएगा, मैं आपके साथ हूं। अरे पहले तो आपने यही कह दिया कि हिंदू दंगाई हैं। उसी तरह से जैसे वकफ का, ये देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब रामनवमी का प्रोसेशन निकलता है तो ममता बनर्जी कहती है कि बिना परमिशन के एक भी प्रोसेशन नहीं निकल सकता। तो ये जो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, इन्होंने कौन सी परमिशन ली थी? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी थी? क्या कोर्ट से किसी तरह की परमिशन ली गई थी कि ये इस तरह की भीड़ इकट्ठा होगी और प्रोटेस्ट करेगी? क्या प्रोटेस्ट की किसी भी तरह की कोई परमिशन है? और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो मैं बोलती हूँ इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इस सरकार के विरोध में एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह के वायलेंस को बढ़ावा देती है। ठीक है, ठीक है, इस सरकार के विरोध में एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह के वायलेंस को बढ़ावा देती है, ये कहना है प्रियंका टिब्रेवाल, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ। लेकिन मेरे साथ अबू शर्मा भी कांग्रेस से इस वक्त जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। अबू भाई, कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल में अपनी हैसियत और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बड़ा तगड़ा विरोध पिछले चुनाव के पहले किया था और कांग्रेस खुलकर सामने भी आई थी। अधीर बाबू का विरोध हम में से कोई भूला नहीं है, जितना तल्ख होकर अधीर बाबू ममता बनर्जी का विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं। वक्फ कानून बनने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, सलीके से हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में थोड़ा हाथापाई हुई है, लेकिन वहां भी सड़कों पर नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आग लग रही है, पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है और लगातार पिछले दिन से हो रही है, तो वो केवल पश्चिम बंगाल में है। कोई वजह आपको समझ में आती है? मैं पश्चिम बंगाल, कोई भी जो समस्या पश्चिम बंगाल का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे दंगा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अराजकता हो, कुछ भी हो, तो हर प्रॉब्लम का ना रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ता है। जो इसका समाधान क्या है, कैसे हो सकता है, जब तक हम रूट कॉज एनालिसिस नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में विकास के मामले पर ना भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान है पश्चिम बंगाल के लिए, और ना टीएमसी सरकार का कोई इच्छा है, मंशा है पश्चिम बंगाल का विकास हो, पश्चिम बंगाल में धंधा हो, पश्चिम बंगाल का किसान सही उसका लाभ उसको लेकिन मिले। दीदी तो हमेशा मां माटी मानुष के विकास की बात करती हैं। मैं बता रहा हूं आपको,
एक शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर बॉय है, पश्चिम बंगाल में एक भी नागरिक आपको मिलेगा नहीं जो उनको कैमरा के सामने पैसा लेते हुए देखा नहीं। कैमरा के सामने रिश्वत ले रहे थे जो, वो बीजेपी का पोस्टर बॉय है। और अभिषेक बनर्जी के बारे में